मोदी को अगर हराने की कोई भी कोशिश करता, चाहे शंकराचार्य भी हो, हम उसके खिलाफ है। मोदी जब तक है तो देश एकदम संरक्षित है, सुरक्षित है। चलो ठीक है भाई, ज्ञान है उनके पास, सारी चीजें, लेकिन यार ये क्या है? अगर हम ही प्रसन्न नहीं है शंकराचार्य से, उनकी वाणी से, उनकी बातों से, तो इससे क्या ज्ञान मिलेगा? क्या औरों को भी सीख मिलेगी? अगर उनको लगता है कि शास्त्र सम्मत नहीं है तो सिद्ध करे ना। कहाँ लिखा हुआ? रुके, अगर शास्त्रों में लिखा है कि अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो तो सिद्ध करे ना। कहाँ लिखा हुआ? आपको ज्यादा ज्ञान है शंकराचार्य से? सिद्ध करे, सिद्ध करे। वेद में कहाँ लिखा हुआ है? कोई भी ग्रंथ कहाँ लिखा हुआ? सिद्ध करे ना। मोदी के खिलाफ जाएगा, जो योगी के खिलाफ जाएगा वो एंटी हिंदू है, पक्की बात है, चाहे वो शंकराचार्य क्यों ना हो। विकलांग मंदिर है, ये कहना कितना आपत्तिजनक है कि विकलांग मंदिर अभी दिव्यांग है। मंदिर बन रहा है, कितने लोगों ने बलिदान दिया था, वो कहाँ थे? कार सेवा कर रहे थे क्या वो? अभी मुक्तानंद के परिवार से कौन कार सेवा कर रहा था 1990 में? उनके परिवार के ऊपर, परिवार के किसी व्यक्ति के ऊपर गोली चली है क्या? कार उस बंदे में इतना है, वो क्या बोलता है, हम इंद्र जो है, हमारे से इंद्र भी कांपता है। वो बंदा ये कहता है मेरे में इतनी दृष्टि है कि परमाणु, हजारों परमाणु को नष्ट कर दूंगा। अगर किसी ने कह दिया ना भैया कि बम रखा तुम्हारे बगल में, दिखेंगे नहीं महाराज। डीएमके नेता ने जो बोला सनातन धर्म को खत्म कर देना है, डेंगू है, मलेरिया, अगर अब इनका मुंह बंद हो गया था क्या? उनको नहीं आना, नहीं आया वो, फिर वो बयान दे रहे, डेली नए नए उलझुल बयान दे। इसका मतलब क्या है? कहीं उनको चुनाव लड़ना है क्या? भारत में कहीं से संसदीय क्षेत्र चुनाव बता दे। नमस्कार, मैं अंजनी कुमार। राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का जो तारीख है, जैसे जैसे सामने आ रहा है वैसे ही राजनीतिक बयानबाजी तो तेज हो ही रहा है। और कुछ धार्मिक गुरु भी हैं, जिसमें शंकराचार्य जी भी आते हैं, वो भी जो है एक तरीके से विरोध ही कर रहे हैं। अब शंकराचार्य जी के विरोध करने का अलग कारण है। शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद जी का कहना है कि राम मंदिर जो है वो पूरा नहीं बना है और अधूरे राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा पूरा नहीं हो सकता है। अभी जो है उनका एक बयान आया है कि राम मंदिर जो है वो दिव्यांग है और दिव्यांग राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकता है। अब जो आम जनमानस है, आम लोग हैं, जिनकी भावनाएं जो हैं वो श्री राम में बसती है, वो क्या सोच रहे हैं राम मंदिर को लेकर के और अभी मुक्तेश्वरानंद जी को लेकर के, आइए जानते हैं। सबसे पहले तो स्वागत है साहेब आपका। जी। कैसे सोचते हैं अभी मुक्तेश्वरानंद जी को लेकर के, क्योंकि उन्होंने राम मंदिर को दिव्यांग कहा है और उस मंदिर में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा जो हो रहा है वो अधूरा माना जाएगा? देखिए, जब उन्होंने आने से जब मना ही कर दिया है तो मीडिया में आके बयान देने की क्या जरूरत है? राजनीतिक व्यक्ति, आपको राजनीति करनी है शंकराचार्य जी, और मैं उस पद का सम्मान है, लेकिन उस पद पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है अभी मुक्तेश्वरानंद, वो एक व्यक्ति है, उनके पास ज्ञान होगा, लेकिन जो बातें कर रहे हैं वो विरोधाभासी बातें हैं। मंदिर बन रहा है और पूरे देश का सनातनी हिंदू इसके समर्थन में है, उनके एक बोलने से कुछ नहीं होता। उनके पद का सम्मान है, लेकिन उनके पद का सम्मान है। मैं उनके विरुद्ध बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वही बात कर रहा हूँ जो सामने आ रही है। विकलांग मंदिर है, ये कहना कितना आपत्तिजनक है कि विकलांग मंदिर अभी दिव्यांग है। मंदिर बन रहा है, कितने लोगों ने बलिदान दिया था, वो कहाँ थे? कार सेवा कर रहे थे क्या वो? अभी मुक्तानंद के परिवार से कौन कार सेवा कर रहा था 1990 में? उनके परिवार के ऊपर, परिवार के किसी व्यक्ति के ऊपर गोली चली है क्या? व्यर्थ की बात। सनातन की रक्षा सिर्फ जो है कार सेवक बन के ही थोड़ी ना हो सकता है। वो जिस पद पे है उस पद से रक्षा करना। सनातन की रक्षा घर में बैठ के, पीठ में बैठ के भी नहीं हो सकता है। सनातन की रक्षा पीठ में बैठे लोगों ने नहीं की। सनातन की रक्षा के लिए, इस मंदिर को बनवाने के लिए लाखों लोगों ने कुर्बानी दी, तब ये मंदिर बन रहा है और उसको दिव्यांग कहा जाएगा। ऐसे महामंडलेश्वर जो उच्च पीठ पर बैठे हुए हैं, शंकराचार्य हैं, वो ऐसी बातें करते हो तो बहुत आपत्ति होती है, बहुत दुख होता है कि हमारे जो सर्वोच्च जो धर्म गुरु है वो ऐसी बातें करते हैं। ये बहुत ही आपत्तिजनक है। मैं अपनी आपत्ति दर्ज करता हूँ। आपत्तिजनक तो आप मान के चलिए कि मान लेते हैं, लेकिन अगर यदि हम बात करें ऐसे व्यक्तियों की जो सनातन के खंभा कहे जाते हैं, सनातन के पिलर कहे जाते हैं, उनको भी तो कुछ न कुछ ज्ञान है, तभी तो वो कह रहे हैं कि मंदिर आधा अधूरा बना है, उसमें जो है प्राण प्रतिष्ठा अधूरा रह जाएगा। अरे वो इस चीज पे बात क्यों नहीं करते कि कांग्रेस की सरकार ने शंकराचार्य जी को घसीट के ले गए, जेल में डाल दिया, तब उन्होंने अच्छा कश्मीरी ब्राह्मणों के ऊपर कितने बार उनका स्टेटमेंट आता है। कश्मीरी ब्राह्मणों को जिस प्रकार से कश्मीर से खदेड़ दिया गया, उनका कोई वक्तव्य नहीं आता है, उनके कोई विचार नहीं आती, उनके कोई विचार गोष्ठी नहीं बैठती, बस मठ में बैठ के भाषण देना। मीडिया में क्यों आ रहा है भाई? वो उनका मीडिया धर्म की रक्षा करने के लिए आ रहा है। मीडिया धन की रक्षा कर लेगा, मीडिया करेगा।
कि कार सेवा होती है। अभी ज्ञान आप आवाज तो उठ रहा है। अरे ज्ञान आप ही पे क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं कि ज्ञान आप ही बनना चाहिए, क्यों नहीं बोलते हैं? मथुरा बनना चाहिए, क्यों नहीं बोलते हैं? देश के 40,000 मंदिरों का जीर्णोद्धार होना चाहिए, जहाँ पे मस्जिदें बनाई गई है, जो आक्रांता हो तो तोड़ के बनेगी, उसके बारे में क्यों नहीं बोलते हैं? क्यों पीछे पड़ा भाई? वो तो कांग्रेस की भाषा बोल रहे हैं, वो तो सपा की भाषा बोल रहे हैं। मठाधीश भी अब जो है सो हिंदू मुसलमान करके देश का माहौल खराब करे, ये चाहते हैं। देखिए, किसी को मौका मिल जाएगा उधर ज्यादा सम्मान मिलेगा तो उधर भी चले जाएंगे। जो उनका वक्तव्य राजनीतिक वक्तव्य है पूरा। आपको जब मंदिर नहीं आना है, आप सम्मान नहीं है, आपका सम्मान है, उस पद का सम्मान है, व्यक्ति का सम्मान नहीं है। अगर आप ज्यादा बोलेंगे तो यहाँ पे जो लोगों लाखों करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं का हत कर रहे हैं। आप उस टेम्पल को, मंदिर को विकलांग कहेंगे, यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा, आपको नहीं आना मत आइए। आपको सम्मान निमंत्रण भेजा गया है, जैसे राहुल गांधी की माता जी को भेजा गया, अखिलेश यादव को भेजा गया है, और भी नेताओं को, जो विधर्मी नेता है, जो सनातन धर्म को समाप्त करने की बात करते हैं, जिनके मुंह से एक शब्द नहीं फूटता है। डीएमके नेता ने जो बोला सनातन धर्म को खत्म कर देना है, डेंगू है, मलेरिया, अगर अब इनका मुंह बंद हो गया था क्या? अब कोई नेता नहीं आएगा राम मंदिर में तो उसे आप कह रहे हैं कि सनातन धर्म को खत्म करने की बात हो रही है। अब यहाँ पे स्वयं जो है सो महामंडलेश्वर कह रहे हैं, तो क्या वो भी सनातन को खत्म करने की बात कर रहे हैं? भाई उनके ज्ञान का तो सम्मान करिए। वो चाह रहे हैं कि मंदिर जो है पूरा बन जाए, उसके बाद राम सम्मान कर रहे हैं। व्यक्ति का सम्मान होता है क्या? यहाँ रुकिए। यही बात आपने जो कहा, अभी मुक्तानंद सरस्वती जो शंकराचार्य जी अपना बयान दे रहे हैं कि राम मंदिर अधूरा है। अरे जब रामेश्वर में भगवान राम जी जा करके शिवलिंग का निर्माण किया, भगवान शंकर जी का, क्या वहाँ पहले मंदिर बन गया था? उत्तर दीजिए महाराज जी, जैसे सुनिए। हाँ, देने वाले तुम्हें उन्हीं से आशा ये कर रहे हो कि मैं ये कह रहा हूँ, जो दुनिया को प्राण दे रहे हैं, और ये शंकराचार्य तो हैं, आदर इनका सम्मान है, लेकिन ये कह रहे हैं कि उनको प्राण प्रतिष्ठा से नहीं बिठाया। भैया ये जो है पूरी, क्योंकि इनको ये चाहिए था, इनको न्योता मिले अच्छे से, इनका स्टेज बनाए अच्छे से। अब भैया सारे के सब, ये व्यवस्था हर किसी के लिए नहीं हो सकती। नहीं, इतने सम्मान के अधिकारी तो हैं, वो इस पद पे बैठे हुए हैं। शंकराचार्य का मतलब है सनातन धर्म का पिलर। प्रभु श्री राम के चरणों में ना, अगर कोई भी किसी भी व्यवस्था से आएगा तो उसका पूरा सम्मान है। यार ये क्या बात हुई? अगर तुमको वो भव्य समारोह नहीं मिल रहा, तुमको न्योता दे दिया, और इससे बड़ी और बात क्या चाहिए? ये मोदी पर और योगी पर एक अननेचुरल प्रहार है। मुझे नहीं पता कि ये कौन शक्तियां करवा रही है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए भाई। अगले ने हिंदुत्व के लिए इतना बड़ा काम कर दिया, उनको सोचना चाहिए यार ये चीज। वो भी तो हिंदुत्व के लिए ही बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि मंदिर पूरा बना लो फिर प्राण प्रतिष्ठा करो। मोदी के खिलाफ जाएगा, जो योगी के खिलाफ जाएगा, वो एंटी हिंदू है, पक्की बात है, चाहे वो शंकराचार्य क्यों ना हो। सही है, उनमें विद्वता है, विद्वान है वो, लेकिन भैया ये तो तुम्हारा आरोप हो गया, प्रत्यारोप हो गया, और मोदी को नीचता दिखाने के लिए होगी कि भाई सनातन धर्म अगर जिंदा है तो वो महामंडलेश्वर और शंकराचार्य की वजह से। 500 साल अगर ऐसी बात होती तो ये 500 सालों से शंकराचार्य हमारे आदरणीय है, ये अभी तक ये सारी चीजें कर देते, अभी तक क्यों नहीं बना? 1990 में क्यों नहीं बन गया? कितने हिंदुओं ने अपनी आह्वान का बलि दे दी अपनी। तो ये जो है, मुझे तो ये लगता है ये मोदी साहब को और योगी को। आप शंकराचार्य जी को सही मानते हैं कि नहीं मानते? कोई मेरा तो ये मानना है, जो मोदी का विरोध कर रहा है, जो योगी का विरोध कर रहा है, वो सनातन का विरोध कर रहा है भैया। शंकराचार्य मोदी थोड़ी ना सनातन है भाई साहब। और कौन है यार सनातन? जब हिंदुस्तान के अंदर रह के उसने हिंदुओं के लिए इतना बड़ा काम कर दिया, और कौन है? मोदी सनातन ही नहीं है। मेरा तो ये मानना है, अभी तक के इतिहास में भाई 22 ये जो तारीख है ना, 22 तारीख, इसको पटल पर लिख लो इतिहास के, ये अमर हो गया है। मोदी ने यार 2-2 दिवाली दे दी देश को, मोदी ने, और इससे बड़ा और तुम क्या लोगे? क्या अब ये तो है नहीं कि भाई क्या मोदी शंकराचार्य से ज्यादा ज्ञानी है? क्या मोदी शंकराचार्य से ज्यादा ऊपर है? भाई मेरी बात सुनिए, अगर मोदी के पास में सारे ही काम दाम दंड भेद, मोदी के पास सारे के सारे अस्त्र है। मोदी शंकराचार्य का अलग काम है, सुई का अलग काम है, और तलवार का अलग काम है। सुई से बटन सिया जा सकता है, सुई तलवार से नहीं सिया जा सकता, और जो तलवार है, तलवार से सुई का काम नहीं ले सकते आप। तो मोदी साहब वो अलग कॉन्सेप्ट है, उनका अलग उनकी आभा है। शंकराचार्य हैं, धर्मों को साथ में लेके चल रहे हैं, लेकिन ये मूर्खता है। हालांकि मैं माफी मांग, जैसे मोदी जी देश चलाने में निपुण है, वैसे शंकराचार्य जी धर्म की बात जानने में, धर्म की बात करने में कौन चलाता है? देश को कौन चलाता है? आपसे पूछ रहा हूँ, देश को कौन चलाता है? नेता चलाते हैं। धर्म को कौन चलाता है? ऐसे शंकराचार्य चलाते हैं। अगर लोग जो है, अगर लोग ही नहीं होंगे तो धर्म कहाँ बचेगा?
जब लोग ही नहीं होंगे धर्म कहाँ बचेगा भैया। अब शंकराचार्य जो है, चलो ठीक है भाई, ज्ञान है उनके पास, सारी चीजें, लेकिन यार ये क्या है? अगर हम ही प्रसन्न नहीं है शंकराचार्य से, उनकी वाणी से, उनकी बातों से, तो इससे क्या ज्ञान मिलेगा, क्या औरों को भी सीख मिलेगी? भैया ये जो है विपक्ष के पास में एक बहुत प्यारा मुद्दा मिल गया है कि देखो इनका तो हिंदुओं की सरकार में शंकराचार्य ही मोदी का विरोध कर रहे हैं। ये नहीं करना चाहिए, शंकराचार्य को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए इस बात के अंदर कि भैया मोदी ने जो करा है स्वयं एकदम सही करा है, एकदम परफेक्ट करा है। प्राण जो यार दुनिया को प्राण दे रहे हैं, तुम ये कह रहे हो कि प्राण प्रतिष्ठा है। देखिए इनकी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। इन्होंने कहा कि उस पे जो भी राजनीतिक बयान है, देखिए क्या होता है कि इस मंदिर के नाम पे मैं वैसे लोगों से मिला हूँ जो पहले कहते थे कि अखिलेश यादव का झंडा बुलंद करते थे, कांग्रेस का झंडा बुलंद कर रहे थे, डीएमके का झंडा बुलंद कर रहे थे, आरजेडी का झंडा बुलंद कर रहे थे। आज वो कह रहे हैं कि भाई राम मंदिर देख के राम के लिए मैंने छोड़ दिया पार्टी। और आज जब मंदिर के नाम पे पूरा सनातनी एक हो रहा है, पूरे विश्व से लोग आना चाहते हैं यहाँ पे, और ये यहाँ पे उल-जुल बातें कर रहे हैं। आपको मीडिया में आने की आवश्यकता क्या है भाई? आप राजनेता बनना है, कहीं चुनाव लड़ना है उनको, राजनेता बनना है, मीडिया में वो आ रहा है ताकि धर्म की रक्षा हो। मोदी जी धर्म का उल्लंघन कर रहे हैं, ये वो ऐसे कह रहा हो कि अगर रुकिए, अरे भाई रुकिए ना भाई, कोई कंपटीशन नहीं चल रहा है, रुकिए ना। मैं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि उनको नहीं आना, नहीं आए, फिर वो बयान दे रहे हैं, डेली नए उलझुल बयान दे। इसका मतलब क्या है? कहीं उनको चुनाव लड़ना है क्या? भारत में कहीं से संसदीय क्षेत्र चुनाव बता दे, हम सनातन धर्म की रक्षा करेंगे, वो चुनाव लड़ेगा, जितवा देंगे चुनाव, उसको रक्षा करें, उसको बंदोबस्त जितवा रहे हैं, उसको पैसे मिल रहे हैं। देखो वो साइकिल पे मोदी लेकर हो सकता है कि नहीं, देखो कैमरा घुमाओ यार, वो बंदा शंकराचार्य को लेकर चल रहा है। डिम्पल यादव क्या ये बताइए, ये भाई साहब जो धर्म की रक्षा करेगा वो चुनाव लड़ेगा थोड़ी ना, ये कौन सा बात हुआ? ये बताइए, देखिए अगर उनको लगता है कि शास्त्र सम्मत नहीं है तो सिद्ध करे ना, कहाँ लिखा हुआ? रुके, अगर शास्त्रों में लिखा है कि अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो तो सिद्ध करे ना, कहाँ लिखा हुआ? आपको ज्यादा ज्ञान है शंकराचार्य से, सिद्ध करे। वेद में कहाँ लिखा हुआ है? कोई भी ग्रंथ कहाँ लिखा हुआ? सिद्ध करे ना। अहंकार उस बंदे में इतना है, वो क्या बोलता है, हम इंद्र जो है, हमारे से इंद्र भी कांपता। इंद्र ने बजरंग बली को भी 1 मिनट के लिए डामलडोल कर दिया था। वो बंदा ये कहता है मेरे में इतनी दृष्टि है कि परमाणु, हजारों परमाणु को नष्ट कर दूंगा। अगर किसी ने कह दिया ना भैया कि बम रखा तुम्हारे बगल में, दिखेंगे नहीं महाराज, तो यार ठीक है, ये उनके तपोबल का जो है सो वो है ज्ञान है, वो तपोबल के लिए कह रहे हैं। उनसे ये कहना तपोबल से महाराज, ये ना एक आलू का बम है, आलू बम परमाणु बम से बहुत कम रहता है, इस पे जरा हाथ से फोड़ के दिखाना है। इसमें मोदी ने जो बोला है वो करा है, धरातल पर उतारा है भैया। कहने से नहीं बना राम मंदिर, कार से भाई जय श्री राम। मोदी को मत छोड़ना, देश मोदी है, और अगर मोदी को अगर हराने की कोई भी कोशिश करता, चाहे शंकराचार्य भी हो, हम उसके खिलाफ है। मोदी जब तक है तो देश एकदम संरक्षित है, सुरक्षित है। यार ये कोई बात नहीं होती कि भाई प्राण प्रतिष्ठा, जो दुनिया में प्राण दे रहा है, तुम कह रहे हो इसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं है। शंकराचार्य का समान है, दुनिया को प्राण दे रहा है तो प्राण प्रतिष्ठा समारोह रखा ही क्यों जा रहा है? यार हर चीज की एक वैल्यू होती है, हर चीज। सनातन का मतलब क्या है? पत्रकार साहब क्या बात कर रहे हैं यार? वही बात कर रहा हूँ कि आप जो है शंकराचार्य के ज्ञान का सम्मान करिए, ना कि मोदी जी को शंकराचार्य से ऊपर मानिए। मेरी बात सुनिए, आप बार-बार समझिए, थोड़ा सा आगे आइए और हम लोगों को थोड़ा सा जो है सो ज्ञान का प्रकाश दीजिए। क्या मोदी जी शंकराचार्य से ऊपर हैं? क्या मोदी जी सनातन के बारे में शंकराचार्य से ज्यादा जानते हैं? देखो, मोदी जी अपने स्थान पे है और शंकराचार्य जी अपने स्थान पे है, उन दोनों की आपस में तुलना नहीं हो सकती। तो शंकराचार्य ने जो कहा है कि मंदिर में, आधे अधूरे मंदिर में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा अधूरा रह जाएगा, अभी मंदिर दिव्यांग है, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए दिव्यांग बता रहे मंदिर को, तो ये कितना बड़ा ज्ञान है उनका। इस पवित्र मंदिर लाखों करोड़ों, एक उनका पक्ष है जो जिन्होंने मुहूर्त निकाला है गणेश्वर शास्त्री जी ने, उसका उत्तर उन्होंने दे दिया है। वो अपनी जगह पे ठीक है, गणेश शास्त्री जी अपनी जगह पे ठीक है। कैसा सही है? नहीं सही आप क्यों बता रहे हो? जो गलत है गलत को साधु महाराज जी, आपका नमन है, आपको नमन है, लेकिन मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूँ कि कैसे दोनों चीज सही हो सकती है? शास्त्र सम्मत नहीं है क्या? अधूरे मंदिर, मैं मानता हूँ कि मंदिर भी अधूरा है, पुण्य नहीं हुआ है, लेकिन शास्त्र सम्मत नहीं है क्या अब प्राण प्रतिष्ठा करना? अभी वो तो प्राण प्रतिष्ठा बाद में बनती रहती है मंदिर। गणेश्वर शास्त्री जी ने उसका उत्तर लिख के भी दिया है, फेसबुक पे सब चल ही रहा है, सटीक उत्तर दे दिया उन्होंने अपनी तरफ से। जो था उन्होंने शास्त्र की बात उन्होंने रख दी अपनी। तो आप जनता के हिसाब से शंकराचार्य सही कह रहे हैं जो भी कह रहे हैं? वो अपनी जगह पे ठीक है, ये अपनी जगह पे ठीक है। कैसे ठीक है भाई साहब? अपने को मेरी बात, आप शंकराचार्य के विरोध में नहीं बोल पा रहे हैं। क्या जो है धर्म जो है दो मतों से चल सकता है?
अपना उद्देश्य है राम मंदिर की प्रतिष्ठा होना चाहिए। ये अपने हर्ष और गौरव की बात है। अच्छा, शंकराचार्य इंद्रदेव को हरा देंगे? शंकराचार्य ने एक बयान जारी करा, उन्होंने उसमें कहा कि जो इंद्र है ना वो भी मेरे से थरथर। भैया इंद्रदेव कहाँ तुलना कर रहे हो आप? चलिए, शंकराचार्य हैं, रावण का अपना कार्य है निर्विघ्न रूप से राम मंदिर की प्रतिष्ठा करना है और हिंदुत्व को जगाकर इकट्ठा करना है। भाई मोदी को जिताओ, और अगर आने वाले, जब मैं तो कहता हूँ मोदी जी को हमारी भी उम्र लग जाए, उसके बाद योगी जी पदभार संभाले। जाते जाते बस इसी बात को ये कहूंगा, जाते जाते नहीं, थोड़ा देर रुकिए आप, थोड़ा देर रुकिए। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मुझे ऐसी बर्दाश्त नहीं नहीं, क्या बर्दाश्त? सनातनी हूँ। महाराज जी ने कहा आप सनातनी हो करके एक सनातन के स्तंभ को जो है सो कह रहे हैं कि उनसे ऊपर है मोदी जी। गलत, मेरी बात सुनिए, गलत का अगर हम प्रति उत्तर देते हैं तो हम गलत कैसे हुए? अगर गलत शंकराचार्य से ऊपर, भाई साहब मोदी ने पूरे देश को क्या कह रहे हैं? शंकराचार्य से भी ऊपर हमारा सनातन है। और जो आप कह रहे हैं कि वही मैं भी कह रहा हूँ कि शंकराचार्य से ऊपर सनातन है, लेकिन जिस पिलर पे सनातन है वो पिलर तो शंकराचार्य है। ऐसा नहीं है, मत अपने ही अपने होते हैं। और जैसे आपने कहा कि क्या नाम मंदिर अधूरी है, क्या जिस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है क्या वो दोबारा नहीं बनती? वो तो मंदिर है तो बनती रहेंगी सब जो है। और मजा ये जो दूसरी चीज, जो लोग राम को काल्पनिक बता रहे थे, आज देखिए वो पार्टी ही काल्पनिक हो चुकी है। हो सकता है हमारी आने वाली पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पार्टी की नहीं बात कर रहा हूँ, शंकराचार्य जी की बात कर रहा हूँ। किसी से भी पूछोगे जवाब यही मिलेगा। मोदी जैसे खून है ना, खून हमारी रगों में सनातनी खून है, वैसी रग रग में मोदी 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 योगी योगी है। और शंकराचार्य माननीय है, पूजनीय है। अगर वो उसका सम्मान नहीं करेंगे जिसने सनातन की धरोहर को बचाया है, तो कोई भी हिंदू उनका सम्मान नहीं करेगा। आप बार बार ये कह रहे हैं, गलत बात कैसे? गलत को गलत कहना गलत है? अगर डॉक्टर है भैया, डॉक्टर है, डॉक्टर आप शंकराचार्य का विरोध करेंगे? डॉक्टर के पास इंजेक्शन लगवाने गए, उससे बोला भैया मेरी कमर में दर्द है, उनने कर दिया दिमाग का ऑपरेशन, तो डॉक्टर है वो। डॉक्टर के पास गए, भैया पेट में दर्द है, इंजेक्शन लगा दिया बाजू दर्द का, वो क्या है? वो डॉक्टर है वो यार। जय 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 श्री राम। बस शंकराचार्य जी भी खुशी, उनको भी खुशी है कि प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तो वो अपने तर्क रख रहे हैं, अपना कार्य है प्राण प्रतिष्ठा करना और अपने कार्य को पूर्ण करना। इसलिए सभी जनताओं से मेरी अपील है कि अपना उद्देश्य क्या है, रामलला को गर्भ गर्भ में प्रतिष्ठित करना है और पूरे भारतवर्ष में दिवाली मनाना है। राम जी की जो प्रभुता है, वैभवता है, दिव्यता है, ऐश्वर्य है, ज्ञान है, भक्ति है, उसको प्रचारित करना और स्वयं भी जीना और दुनिया को जीना है। धर्म की रक्षा स्वयं भी करना है और दूसरे आयताई से भी रक्षा करना, ये अपना कर्तव्य है। इसलिए हर हिंदू का कर्तव्य है कि रामलला को प्रतिष्ठा करने में अपना तन मन लगाए और स्वयं भी खड़ा हो और दूसरे को भी खड़ा करे। हर हर महादेव। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।